तो राजस्थान की सियासी उठापटक लगातार जारी है। विपक्ष के तौर पर भाजपा पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कि आखिर वो क्या रणनीति अपना सकते हैं जब सेशन शुरू होगा, किस तरह पायलट कैंप पर नजर बनाए हुए हैं। सर, आप इस पूरे महासंग्राम को अब कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत निर्णायक स्थिति में आता जा रहा है, सेशन शुरू होने जा रहा है। ये सत्र क्या है कि बहुत ही हंगामे वाला होगा और निर्णायक भी होगा। कारण क्या है कि जब तक ये सरकार समर्थन मत इसको प्राप्त है, इसके बारे में जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक सदन ठीक प्रकार से अपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। बार बार वो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हम इसमें, मैं सोचता हूँ इस सच्चाई को स्वीकार करो। पहले दिन जब से आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बंटवारा हुआ, उस दिन का जो असंतोष था वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर भरता रहा, अब जा कर के फूटा है। और दोनों कैंप किसके हैं? कांग्रेस के ही हैं। हमारा तो कोई कैंप नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो हम भी पार्टी होते तो हम भी कई कैंप लगा देते, पर हमने कैंप नहीं लगाया। हम तो केवल आपके दोनों की लड़ाई को देख रहे हैं। और जब तक आप दोनों नहीं लड़ोगे, एक दूसरे को नीचे पटकने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक बीजेपी क्या कर लेगी। तो आप निश्चित रूप से अपने घर को संभालो। और जो कुछ भी आज मैं जो देख रहा हूँ जैसलमेर की, जिस प्रकार से आपने अपने एमएलएज को शिफ्ट किया, अगर ये सब आपसे बड़े मन से और बड़े आत्मा से आपके साथ थे तो फिर ये बाड़ाबंदी जैसलमेर में चैम्बर लगा के करने की क्या जरूरत पड़ी। इसका मतलब आपके मन में संदेश है कि आपके पास मेजॉरिटी आज की तारीख में नहीं है, घबराए हुए हो, इसीलिए शब्द भी इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो जो आपके लिए शोभाजनक नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से जब वहाँ आपस में टकराव है, इधर 6 बीएसपी वालों का निर्णय जो है ना कोर्ट के आधार पर है, अब तक हो जाता तो हम लोग भी उसके आगे रचना कर लेते। ये अब 11 तक टल गया है। मैं सोचता हूँ इसके बाद, क्योंकि आखिर हम भी एक दल हैं, हम भी अपनी पार्टी को संगठित भी रखेंगे और सामूहिक निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार की भी रचना करनी होगी निश्चित रूप से करेंगे। कारण क्या कि हम भी तो एक दल है और हमारी संख्या भी 75 के आसपास है। हम अपने लोगों को भी सामूहिक रहेंगे भी सही और सामूहिक निर्णय दिखाने का प्रयत्न पूरा ताकत से करेंगे। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए 11 तारीख एक निर्णायक तारीख होगी, उसके बाद हम इस बारे में अपना निर्णय लेकर स्टेप उठाएंगे। सर, भाजपा सदन में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया, हमारी प्रक्रिया और नियमों की जो किताब है उसमें यह है कि हम 132 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कब? जब हाउस प्रारंभ होता है और हम 10 बजे तक अपना नोटिस देते हैं। स्पीकर क्वेश्चन आवर के बाद उस नोटिस को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो कहता है कि जो इस पक्ष में वो खड़े हो जाओ। अगर 1/5 से अधिक संख्या खड़ी हो जाती है उसके पक्ष में तो वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। उसकी चर्चा कब होगी, ये अधिकार स्पीकर के पास है, ये अधिकार हमारे पास में नहीं है कि अभी भी करो। सामान्यतः जैसी स्थिति राजस्थान में चल रही है पिछले महीने भर से, निश्चित रूप से पहले निर्णय यही करना पड़ेगा कि सरकार को बहुमत है या नहीं है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई चलेगी। संकट तो राजस्थान में भयंकर है। मैं सोचता हूँ एक से एक समस्या उलझी हुई है जिनके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। कोरोना जिसके लिए हाउस को एडजॉर्न किया, उस समय 2 केस थे। आज हमारे पास में 47,000 केस के लगभग हम आ गए हैं। और उसके बाद जो स्थिति आज विभिन्न स्थानों पर जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जिस प्रकार के हालात हैं उस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। मैं सोचता हूँ बिजली का करंट जो सब लोगों को लग रहा है उससे कारण से परेशान है ना। किसान जो है ना इस फसल के लेट होने से, बारिश के कारण से, उसके कारण से नुकसान हो रहा है। नौजवान जो है ना वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। तो एक नहीं कई समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी और जो बद से बदतर हुई है, ऐसी समस्या हैं। हम उनको उठाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो कब कर पाएंगे? जब ये कम से कम हाउस ऑर्डर में आकर के ठीक हो। ऑर्डर में आ नहीं पाएगा क्योंकि पहले बहुमत की लड़ाई के आधार पर ही संविधान जो है वो हंगामेदार चलता रहेगा। एक कटारिया जी, चीज समझ में नहीं आ रही, आपसे समझना चाहेंगे। आजकल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी की तारीफों के पुल बांध रहे, पिछले 5 साल उनके निशाने पर रही, इस तारीफ का क्या राज है? देखो यार, वो जैसे उनके घर में फूट पड़ी, वो हमारे घर की फूट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न तो करते रहते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं बराबर उनसे। पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई को गजेंद्र सिंह वर्सेस वसुंधरा राजे बनाना चाह रहे हैं। क्या है कि वो राजनेता है, पुराना आदमी है,
कहाँ पत्थर फेंकने से लहर उठती है उसका प्रयत्न तो करता है, लेकिन प्रयत्न वो अपनी पार्टी में करे, यहाँ सफलता उसे नहीं मिल पाएगी। हम सब एक हैं और हमारी नेता रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके राजस्थान उनके कामों की नहीं, उनके कद की तारीफ कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ सबसे पहले वो क्या बोलता था विधानसभा के रिकॉर्ड पर रखा है, उसको एक बार वो पढ़ ले, क्या क्या शब्दों का उन्होंने उनके लिए प्रयोग किया है। तो ये जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं ना, भगवान के लिए यार एक बार वो प्रोसीडिंग वसुंधरा जी के लिए जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है विधानसभा में, पहले वाली टर्न पे भी और अभी में, उनको पढ़ लें यार, उससे निकृष्ट कोई शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता जो आपने किया है। अब आप तारीफ कर रहे हो क्योंकि आप फंसे हुए तो दूसरे के घर में भी आग कैसे लगे इसका प्रयत्न कर रहे हो। सर आखिरी सवाल, जेपी नड्डा और राजे की आज मुलाकात के क्या मायने, क्या मानते हैं आप? वो मिलना चाहिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे पार्टी की लीडर है। अगर कोई विषय की बात पे ध्यान में आती है, यहाँ की परिस्थिति के आधार पर हमको अगले स्टेप क्या करने हैं, हम राजस्थान में रह करके सब लोग क्या निर्णय करें, केंद्र से राय करने में कोई हर्जा नहीं है। तो ये थे गुलाबचंद कटारिया जी। उनका कहना है कि तमाम सियासी घटनाक्रम में जो स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही है उन पर हम नज़र बनाए हुए हैं। 11 अगस्त को हाईकोर्ट से जो बसपा विधायकों के मामले में फैसला आते हैं उसके बाद में हम हमारी रणनीति का है खुलासा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज़, जयपुर।